राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको होलिका दहन वाले दिन करने योग्य होलिका की राख से ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार का दुख, दर्द, तकलीफों का अंत तत्काल रूप से हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना धन बरसेगा कि आप 1 साल के भीतर ही हो जाएंगे करोड़पति, मालामाल, धनवान। क्योंकि इस साल की होली कोई साधारण नहीं बल्कि कुल 130 वर्षों बाद यह होली आई है, जिस वजह से इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ एवं मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है। साथ ही साथ इस बार होली का दहन गुरुवार एवं रंगोत्सव शुक्रवार के दिन पड़ने जा रहा है, जिसकी वजह से इस बार होली पर कुछ बेहद ही खास उपाय करके भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग तंत्र क्रिया जानते हैं या जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह गुरुवार एवं शुक्रवार बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। माना जाता है कि यदि गुरुवार और शुक्रवार के दिन होली का महापर्व आ जाए तो इस समय अगर कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन के अनुसरण करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय चाहे कर लें, चाहे दोस्तों आप धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दिल खोलकर आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। श्री कृष्ण राधे। होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, होली केवल रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं बल्कि यह प्रेम और श्रद्धा और नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, हम उन्हें भूलकर फिर से एक दूसरे के साथ गले मिल सकते हैं और खुशियां बांट सकते हैं। भारत में होली का विशेष महत्व है क्योंकि यह लोगों के जीवन में रंगों की तरह ही नई उमंग और उत्साह भरने का काम करती है। तो इसे रंगों का त्योहार तो कहा ही जाता है, साथ ही इसे प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन सभी लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली केवल रंग खेलने और मस्ती करने का ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन लोग होलिका दहन के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उनकी बुआ होलिका ने उन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया था, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि दिन होली की आग को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी राख को विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली की राख में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो बुरी शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। होली की अग्नि का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। जिस प्रकार दीपावली के दीपों की लौ वातावरण को शुद्ध करती है, उसी तरह होली की जलती हुई अग्नि भी वाणी और में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। सर्दियों के मौसम में हवा में कई प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस जमा हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। होली की जलती हुई आग इन रोगाणुओं को खत्म करने का कार्य करती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसके अलावा गुलाल और प्राकृतिक रंगों में मौजूद सुगंधित तत्व भी वातावरण को ताजगी से भर देते हैं
और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वहीं होली के दिन जोर-जोर से गाना बजाना और नृत्य करना न केवल मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। जोर से गाने से गले की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जिससे वोकल कॉर्ड मजबूत होते हैं और फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। इस तरह होली न केवल ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। होली की राख को साधारण राख ना समझें। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार होलिका को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उसमें किसी को न भी भस्म करने की शक्ति नहीं थी। यही कारण है कि होली की राख को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसे सही विधि से घर में रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिल रही है, तो होलिका दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करने से लाभ मिलता है। इसके बाद होली की राख को रोगी के शरीर पर लगाकर गर्म पानी से स्नान करवाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस हो और उस पर तांत्रिक प्रभाव डाला गया है या किसी ने उसके ऊपर टोना टोटका किया है, तो होलिका दहन के दिन समय वही सामग्री देसी घी, लौंग, बताशा और पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करते हुए अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख को शरीर पर लगाकर स्नान करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस उपाय को करने से बुरी नज़र, बुरे सपने और मानसिक अशांति जैसे सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार-बार बुरे सपने आते हैं, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बनी हुई है और उसे होली की राख को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी। परिवारजन में मानसिक रूप से शांति का अनुभव मिलेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान रहता है और उसकी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा है, तो उसे होली की राख लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन में रखने के स्थान पर रखा जाता है। यह उपाय आर्थिक तंगी को दूर करने में सहायक होता है। होली का पर्व केवल रंगों और मस्ती का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, हम उन्हें रंगों की तरह अपने जीवन से हटा सकते हैं और खुशियों को अपना सकते हैं। होली हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देती है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः अच्छाई की जीत निश्चित होती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर होली मनाते हैं, तो यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे दिलों में नई ऊर्जा और उमंग भरता है। होली का रंग हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। जब हम दूसरों को रंग लगाते हैं, तो यह संकेत होता है कि हम अपने रिश्तों की कड़वाहट मिटाकर उन्हें नई शुरुआत देना चाहते हैं। इस त्योहार में हर व्यक्ति एक दूसरे के रंग में रंग जाता है, जिससे समाज में समानता और प्रेम की भावना बढ़ती है। यही कारण है कि होली को प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। होली का त्योहार सिर्फ रंगों और उमंग का पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से बुरी शक्तियों को समाप्त करने, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है, होली की अग्नि में अद्भुत शक्ति होती है, जो सभी प्रकार के तांत्रिक प्रभाव, टोना टोटका, भूत प्रेत बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है।
यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रभाव डाला गया है तो होली दहन के दिन यह उपाय जरूर करें। और इस समय देशी घी, 2 लौंग, 1 बतासा और पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री अग्नि में अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति सुरक्षित रहता है। होली का एक और महत्वपूर्ण उपाय उन महिलाओं के लिए है, किसी अन्य महिला के जो भी छोड़कर मतलब घर गांव चले गए हैं, उसे होली पर विशेष रूप से बताए गए उपाय को करना चाहिए। होली की अग्नि के 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और प्रत्येक परिक्रमा के बाद गोमती चक्र को अपने पति का नाम लेकर अग्नि में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति का मन पुनः अपनी पत्नी की ओर ध्यान आ जाता है, वह किसी अन्य महिला को नहीं संपर्क रहता है और धन लौटाने में टाल मटोल करता है या फिर वापस करने से इनकार कर देता है। ऐसे में होली का एक चमत्कारी उपाय बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। होली जलने वाले स्थान पर भोजपत्र और उस व्यक्ति का नाम अनार की लकड़ी से लिखना चाहिए। फिर होलिका माता से प्रार्थना करना चाहिए कि यह उनका धन वापस दिला दे। इसके बाद उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर होली को अग्नि में अर्पित कर देना चाहिए। यह उपाय करने से जल्दी उस व्यक्ति को द्वारा दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहता है और अपने जीवन में शांति चाहता है तो उस दिन होलिका दहन के अगले दिन रात्रि 12 बजे उसी स्थान पर जाकर भोजपत्र और उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए और बाएं हाथ से मिटा देना चाहिए। फिर उस स्थान से थोड़ी सी राख लेकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डालनी चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति अपने शत्रुता के भाव को त्याग देगा और पुनः मधुर हो जाएगा। ज्योतिष दृष्टिकोण से भी होली का विशेष महत्व है। यदि किसी का जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, बार बार समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, तो होलिका दहन के दिन देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता होली की आग में अर्पित करने से लाभ मिलता है। अगले दिन इस राख को लेकर सर्वार्थ सिद्ध योग में शुद्ध करके बहते जल में प्रवाह कर देना चाहिए। यह उपाय करने से ग्रहों की अशुभ समाप्ति हो जाती है और व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक परिणाम होने लगता है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए होली का एक विशेष उपाय अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी को राज्य पक्ष में बाधा आ रही हो और उसे होलिका दहन के समय उल्टे फेरे लेने चाहिए। प्रत्येक फेरे के बाद मदार आकड़े के पौधे की जड़ को जलती होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। 7 फेरे पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति को राज्य पक्ष में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है और उसकी सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। वास्तु दोष को और उसकी दूर करने के लिए भी होली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन व्यक्ति को अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करना चाहिए और अपने घर में ईशान कोण में पूजन करके गुलाल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही होली की थोड़ी सी राख लाकर ईशान कोण में रखनी चाहिए। यह उपाय करने से घर में सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार किसी अज्ञात भय का अनुभव हो रहा है, चाहे वह भूत प्रेत से संबंधित, परीक्षा से जुड़ा हो या राजनीति का भय हो या किसी अन्य प्रकार का हो, तो उसे होली की अग्नि में 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग और पीली सरसों अर्पित करनी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार इन वस्तुओं को घुमाकर होली की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सशक्त महसूस करता है। आर्थिक हानि से मुक्ति पाने के लिए भी होली का एक अचूक उपाय है। होली दहन के शाम को घर के मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी दीपक बनाकर उसमें गुलाल छिड़कना चाहिए और दीपक जलाकर रखना चाहिए। इस दौरान व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रार्थना करनी चाहिए।
उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो। यह उपाय करने से धन की नुकसान की समस्या समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को स्थिर आर्थिक लाभ मिलने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को नजर दोष की समस्या बार बार होती है तो होली की राख में इसे समाप्त किया जा सकता है। होलिका दहन के समय उपरोक्त सामग्री को अग्नि में अर्पित करने के बाद अगले दिन इस राख को चांदी या तांबे की ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, होली के दिन यदि आप इस पौधे की जड़ को भी उखाड़ करके ले आते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, तत्काल मिटेगी आपकी गरीबी। भगवान भोलेनाथ होंगे बहुत प्रसन्न और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करेंगे, तो सदा के लिए हो जाएंगे अंततः। क्योंकि दोस्तों, होली के पूरे दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की ही जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर सूक्ष्म रूप धारण करती हैं। और यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद हर एक वनस्पति को भगवान भोलेनाथ जी ने ही बनाया है। इनमें किसी न किसी देवी देवताओं का वास होता है और होली के दिन यह सारी जड़ी बूटी, यह सारी वनस्पतियां अपने पूरे चैतन्य अवस्था में होती हैं, जिस वजह से यह कुछ खास वनस्पति, कुछ खास पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत रखती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा भी करती हैं और तुलसी की भी पूजा करती हैं। इन पेड़ों पौधों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को साक्षात देवता का प्रतिरूप कहा गया है। इसलिए हमें इन पेड़ पौधों की नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं, पेड़ पौधों से यह सारी दुनिया संचालित होती है, जैसे कि बारिश का होना, वातावरण को संतुलित बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में होली के दिन रात के समय ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर घर के लाना है? आपके गरीबी तत्काल मिटेगी। मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आपने आज इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि होली का यह पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। मैं हर दिन वीडियो में बताती हूँ कि जागृत चीज से ही हमेशा प्रभाव दिखाती है और उसे चैतन्य होना बेहद जरूरी है। इसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ संपूर्ण सृष्टि के नाथ हैं। भगवान भोलेनाथ से ही आयुर्वेद एवं वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए भोलेनाथ की जो जड़ी बूटी को देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे यह निवेदन है कि आप हमारी राशि में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी राशि, और हमारे पास कोई विशेष उपाय होगी तो हम आपको होली के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरि भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर पाए तो वहां आकर हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों, होली के दिन राशि के अनुसार उपाय करने से व्यक्ति को बेहद शीघ्र धन लाभ मिलता है। दोस्तों, होली का दिन आपने आप इस इतना अधिक तेजस्वी होता है कि इस दिन यदि आपको कोई भी पौधे को लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह पेड़ पौधा स्वयं होली के समय में भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान भोलेनाथ जी के होने के कारण, होली का महापर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाता है। बस होली के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से हैं ऐसे पौधे जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखना। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कौन से पौधे को हमें होली के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। अभी मैं
लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आप चाहते हैं तो इसे तत्काल दूर करना है, तो यह पौधा अमोघ रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा शारीरिक एवं भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, माँ है, इसलिए हम इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिएगा। इसी को हम सहदेवी का पौधा कहते हैं। गांव में रहते हैं तो आप बहुत से आसानी से यह पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह तो बंजर जमीन रहती है, जंगल झाड़ रहते हैं, जहाँ खेती वगैरह नहीं होती है, तो यह पौधे बिना उगाए ही स्वतः उग जाते हैं। होली में अगर आप भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेतों में चले जाइए, फिर जो नहर वगैरह होती है उसमें, फिर जो नदी के किनारे होते हैं वहां पर यह पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर यह ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगाते हैं। तो आइए हम आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताती हूँ, और इससे कब लाना है, कब लाना चाहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए, और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाकर पूजा अर्चना आप करते हैं, तो सभी प्रकार से अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव हैं कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को श्यामा दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इसे देवी पद प्राप्त है। सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सामर्थ्यवान है। यह सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को पुराणों में जानकारी लिखी, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र में इसमें जानकारी लिखी है। तो यदि आप तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखते हैं तो आपकी नींद बेहद सुखमय हो जाती है, आपको अच्छे स्वप्न आने लगते हैं और बेहद सुखमय हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल देश में अधिकांश लोगों को तो अच्छी नींद नहीं आती, या फिर उन्हें नींद में बुरे डरावने सपने आते हैं। कि मानिए दोस्तों, तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है और निद्रा की बीमारी को दूर करने का रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रखकर कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्ध हो प्राप्त होती है। इसलिए आप होली के दिन किसी भी वक्त इस पौधे की जड़ को अपने हाथ में लेकर कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप कोई बड़े पद पर हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देखकर मोहित हो और आपके प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, घर परिवार ऑफिस स्कूल कॉलेज, यदि आप अपने व्यक्तित्व को निखार चाहते हैं, इसका तिलक लगा करके आप जो सभी जाइए, सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे और आपको देखेंगे, आपकी बात को न सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनेंगे बल्कि आपकी बात मानेंगे भी। तो आप निश्चित रूप से इस पौधे की जड़ को होली के दिन सूर्यास्त से पहले उखाड़कर अपने घर के गमले में लगा लें। यह एक पौधे की जड़ के साथ यह बताया गया उपाय जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। तो ध्यान से सुनना। दूसरा पौधा विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता भी बोलते हैं और ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे की उत्पत्ति किया था। इस पौधे की रचना में की थी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास करते हैं और रचना की किया, इसलिए पौधे को एक प्रकार की कांति का प्रतीक माना जाता है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे हैं।
पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय होने के कारण अगर आप इस पौधे का पुष्प होली के समय भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे व्यक्ति को साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ यदि आप होली के दिन जड़ सहित इस पौधे को घर में लाते हैं, गमले में लगाकर रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति व्यक्ति को त्वरित रूप से हो जाता है। पेड़ पौधों को आप साधारण मत समझना, यह पौधा विष्णु कांता जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, यह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। होली में इस पौधे को घर लाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होगी वैसे वैसे इस पौधे का आकार बढ़ जाता है। जैसे जैसे इस पौधे में फूल फलते हैं वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत अब बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे को पुष्प होली के दिन ध्यान से सुनिए। इस पौधे के पुष्प होली के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण जी को चढ़ाने से व्यक्ति को सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति होनी है तो इस प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की हो जाए तो होली के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा देना। हम एक बार गारंटी आपको देते हैं, इसके पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान शिव एवं माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा होली में सूर्योदय से पहले लाना है। इस पौधे को होली के समय ही सूर्योदय से पहले विधान से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ ही सारा फल मिल जाता है, हासिल हो जाता है। मानो पूरी दुनिया इसकी मुट्ठी में हो जाती है। और बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे होली पर इस पेड़ के जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है। इसके गले में जड़ होगी, उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। तो दोस्तों, हिंदू धार्मिक पुस्तकों में वर्णित प्राचीन जानकारी अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि काफी शुभ हैं और ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म करते हैं। तो होली के दिन यह उपाय जरूर करना। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।